श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। एस्पायरेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी प्रैक्टिस सीरीज जो है टॉपिक वाइज अब हमने चलाई है। आज की यह क्लास आपके मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आने ही चाहिए। देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर यह रहेगा। क्लास को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है हमारी, जिसमें कंप्लीट बेसिक हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। आप वहां से पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल शुरू से आपको जो है सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएगी। कंप्लीट +1 +2 कवर करवाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का। If sin theta plus cosecant theta is equal to 2, then sin square theta plus cosecant square is equal to किसके बराबर होगा? आपको देख के पता चल रहा है कि इसका स्केयर करना पड़ेगा। क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयरी करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्केयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्केयर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि बोथ तरफ हम कर रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1/साइन थीटा। तो इससे ये वाली वैल्यू हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2, दो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा 4 - 2, विच इज इक्वल टू 2 विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है एस्पेरेंट्स? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलूंगा। इफ y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x, देन क्या होगा? y इज लेस देन 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 इज लेस देन y इज लेस देन 2। 1 मिनट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। करें, आराम से देखें क्वेश्चन क्या हमें दिया है। और आपसे पूछिए y के ऊपर स्टेटमेंट, कंडीशन पूछिए कि y के ऊपर क्या होगी। कीजिएगा आराम से। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आराम से सोच समझ कर करना है कि क्या आपसे पूछा गया है। इससे पहले एस्पिरेंट्स, इसकी जो है कम से कम 25-26 क्लासेस ऑलरेडी सीरीज के ऊपर हम ले चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखें और इस कंप्लीट सीरीज की सभी क्लासेस को जरूर देखें। बहुत हेल्प आपकी इसमें होगी। करें करें, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज वाई? वाई जो है हमारे पास यहां पर है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब हमें y के ऊपर जो है कंडीशन निकालनी है। देख के पता चल रहा है कि अगर हम सेकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर का एलसीएम आके cos के पावर 4x हो जाएगा। मतलब हमारा काम बनेगा नहीं। हम क्या करेंगे? कंडीशन कैसे निकलती है? मैं क्या करने जा रहा हूं? -2 करूंगा, +2 करूंगा। क्यों? देखो, मैंने कंप्लीट द स्क्वायर किया। मतलब बड़े ध्यान से देखना, आप क्या कर रहा हूं? cos ऑफ x माइनस सेकेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर +2। ये क्या हुआ? देखो, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर -2ab, मतलब -2ab। सेकेंट एक्स को लिख सकता हूं 1/cos x, जिससे ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, बचेगा -2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये वैल्यू का पूरा स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। +2, +2, यानी पॉजिटिव वैल्यू जमा 2 ही y हमारा होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कम से कम 0 भी हो सकती है। लेट इट विल बी 0। उस केस में y क्या बनेगा? 2 बनेगा। और अगर ये 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 से बड़ी ही सारी वैल्यू होंगी, यानी कि y या तो 2 है या तो इससे बड़ा है। क्योंकि हमने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी इसकी रेंज की अगर यहां पे डालते हैं, या तो 0 बनेगा
ठीक है, या तो जीरो से बड़ी बनेगी। अगर जीरो भी बनती है तब भी दो हमारे पास आएगा, और ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी एस्पिरेंट्स, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कहा है हमसे? इफ टेंजेंट थीटा 1/2 है, टेंजेंट फाई 1/3 है, देन वैल्यू ऑफ थीटा जमा फाई, वैल्यू ऑफ थीटा जमा फाई। ऑप्शन ए पाई/6, पाई, जीरो, और ऑप्शन नंबर डी पाई/4। ना सर पे हो छत, ना बगल में बसता, ना सर पे हो छत ना बगल में बसता, अगर हो कुछ करने का जुनून तो जरूर निकलता है रास्ता, तो जरूर निकलता है रास्ता। करें, रास्ता निकालें, क्वेश्चन का आंसर करें, कौन सा ऑप्शन होगा? टेन थीटा गिवन है, टेन फाई गिवन है, थीटा प्लस फाई आपसे पूछा, ये किसके बराबर होगा? करें जल्दी से, कीजिएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो एस्पायरेंट जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी हमारे चैनल का जिन्हें पता नहीं था उन्हें मैं बता दूं, हमारा चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है, यूट्यूब पे भी एज वेल एज पेड बैचेस में भी। करें क्वेश्चन, करें जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे ये सॉल्व होगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला आने चाहिए। आज ही टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहां पे पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है, कंटेंट भी अवेलेबल होता है, और इन वीडियोस के, इन क्लासेस के लिंक डेली आपके पास पहुंच जाते हैं। डेली करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके आता है, ठीक है, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को एस्पायरेंट्स, टेन थीटा है, टेन फाई है, थीटा जमा फाई। हम जानते हैं थीटा जमा फाई हमसे पूछा है, तो इसके पीछे टेन लगाऊंगा। ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए जमा बी का, जो होता है टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी ओवर एक माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। थीटा फाई मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना, इसका कोई बात नहीं होगी। देखो, टेन थीटा जमा टेन फाई, टेन थीटा 1/2, टेंजेंट फाई 1/3 बटे एक माइनस 1/2 गुना 1/3। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम 6 बनेगा, ऊपर बना 5, नीचे भी एलसीएम 6 बनेगा, 6 माइनस 1 5, 5 से 5 गया 1 आ गया। यानी टेन थीटा जमा फाई 1 है, जो किसके बराबर होता है? टेंजेंट पाई/4। इसका मतलब थीटा जमा फाई कितना निकला? पाई/4, यानी 45 डिग्री निकला। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो, बिना फॉर्मूला के तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व नहीं होंगे, और बिना प्रैक्टिस के भी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन पढ़ना, क्या कहता है क्वेश्चन हमसे? वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, सो ऑन टू टेंजेंट 89 डिग्री। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। 1 मिनट दूंगा, करें सॉल्व। कौन सा जो आंसर होगा देखें किस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा सा जोर डालें अपने दिमाग के ऊपर, कीजिएगा सॉल्व। करें, 1 2 3, सो ऑन टू 10 89 डिग्री तक। क्या जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा? जीरो होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, या हम इसे डिफाइंड कर नहीं सकते? कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। करें, टेंजेंट 1 2 3 89 तक जाना है। जीरो होता टेंजेंट तब तो जीरो आंसर हो जाता, टेन जीरो इज जीरो, ठीक है, लेकिन टेंजेंट 1 से शुरू है। देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, सो ऑन टू टेंजेंट 89 डिग्री। देखना पेरेंट्स, सबका ध्यान यहाँ पे, टेंजेंट 89 से पहले यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंट 88 डिग्री, यहाँ पे टेंजेंट 87 डिग्री, सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को तोड़ेंगे, ध्यान से देखो, टेंजेंट 90 डिग्री -1, क्योंकि 89 को 90 - 1 लिखा जा सकता है। टेंजेंट 88 को देखना, टेंजेंट 90 - 2,
टेंजेंट 90 माइनस, यानी 87 को 90 माइनस 3 लिखा, 88 को 90 माइनस 2 लिखा। क्यों? इससे क्या हुआ? टेन 90 माइनस थीटा, इट इज कोटेन थीटा, यानी कोटेंजेंट 1 डिग्री, कोटेंजेंट 2 डिग्री, कोटेंजेंट 3 डिग्री। अब कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/टेंजेंट 1 डिग्री, 1/टेंजेंट 2 डिग्री, 1/टेंजेंट 3 डिग्री एंड सो ऑन। अब देखो शुरू का टेन इस टेन से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट 2 डिग्री इस टेंजेंट 2 डिग्री से कैंसिल होगा, टेन 3 डिग्री इससे कैंसिल होगा, यानी ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू। और आंसर क्या निकलेगा? इट इज इक्वल टू 1 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी हमारा सही जवाब। अब एंगल तोड़ना अगर नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एंगल तोड़ने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें ट्रिग्नोमेट्री की, पूरा मैंने बताया है किस तरीके से एंगल टूटता है, किस तरीके से नहीं। आज ही प्लेलिस्ट जाएं, हर एक चीज पता चलेगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या होगा। वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, सो ऑन टू कॉस ऑफ 179 डिग्री। ऑप्शन ए 1/√2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। कीजिएगा सॉल्व आराम से, आराम से करें। cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3, सो ऑन टू cos 179। बड़े ध्यान से फ्रेंड्स देखना। cos 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू cos 89, cos 90। इस पूरी सीरीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन में cos 90 डिग्री भी आएगा, और cos 90 डिग्री आया, इसका मतलब पूरी की पूरी सीरीज को जीरो से मल्टीप्लाई होगी, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो निस्तो नाबूद हो जाता है, जो भी जीरो से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जीरो। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो पूरी सीरीज में cos 90 आएगा, और अगर cos 90 आया तो पूरी वैल्यू को जीरो बना देगा, और एक सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी हमारा सही जवाब। बाकी यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कौन सा एंगल तोड़े, कौन सा एंगल नहीं तोड़े, तोड़ने की जरूरत ही नहीं। पूरी सीरीज में cos 90 इंक्लूड होगा, और cos 90 इज इक्वल टू जीरो, पूरी सीरीज को जीरो बना देगा, पूरी की पूरी सीरीज को जीरो बना देगा। देखो टेन अल्फा एम जमा एम बटे एक, टेंजेंट बीटा 1 जमा 2 m जमा 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा जमा बीटा इट इज इक्वल टू पाई/3 पाई/4 जीरो, एंड ऑप्शन नंबर डी पाई/2। किया है क्वेश्चन ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले किया। करें क्वेश्चन, टेंजेंट अल्फा जमा टेंजेंट बीटा, आराम से करें, इजी वन है, प्रैक्टिस सीरीज है तो प्रैक्टिस तो होगी। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा। मेहनत ज्यादा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। जल्दी करें, पाई/3 पाई/4 जीरो, एंड ऑप्शन नंबर डी पाई/2। कौन सा सवाल आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? कीजिएगा। अब यहां पर फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अल्फा जमा बीटा अभी थोड़ी देर शुरू के दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने ए जमा बी पे फॉर्मूला किया। करें सीधा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, यहाँ पे टिप्स पे फॉर्मूलाज होने चाहिए। देखो अल्फा जमा बीटा, टेंजेंट निकालना पड़ेगा। अब मैं सीधा लिखूंगा टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी, m/m जमा 1 जमा 1/2m+1 डिवाइड बाय टेन ए इंटू टेंजेंट बी था, टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी ओवर 1 - टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। अब देखो एलसीएम आएगा, नीचे भी वही एलसीएम, ऊपर भी वही एलसीएम,
एलसीएम एक दूसरे को काटेगा, इसलिए मैं उसे लिखूंगा नहीं, तो ध्यान से देखना न्यूमरेटर में क्या आएगा। यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 2m से, 2m² जमा m प्लस m जमा, एक ध्यान से देखो, जब एलसीएम लिया ऊपर, m+1 कॉमन आ गया, 2m से इसे मल्टीप्लाई होगा 2m² प्लस m, और यहाँ पे m+1 बटे, यहाँ पे ध्यान से देखना, m+1 2m+1 माइनस m होगा, कितना आया 2m² प्लस 2m+1 अपॉन, ध्यान से देखो, 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 3m जमा का 1 माइनस m, माइनस m से 3m गया, कितना आएगा 2m। तो अब देखो वही वैल्यू ऊपर थे वही नीचे आ गई, तो इस पूरी वैल्यू से ये कट गई, हमारा आंसर आया 1। टेंजेंट थीटा यानी अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 1, जो किसके बराबर होगा, टेंजेंट पाई/4 के। तो हमारे पास अल्फा जमा बीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 45 डिग्री आ गया, जो कौन सा ऑप्शन है हमारा पाई/4, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब निकला। अब देखो फार्मूले तो आने चाहिए, और ये जो टेंजेंट वाले फार्मूले हैं ना, ये बेहद आसान। मिनिमम वैल्यू हो 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, 5 होगा, 9 होगा, 7 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 3 होगा। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम भी पूछी जाती है, मिनिमम भी पूछी जाती है। अब ये फार्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये फार्मूला बताया है। और फिर से कहूंगा, जिसने बेसिक अभी नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट में जाए, कंप्लीट मैथमेटिक्स कम से कम 150 वीडियोस हैं, 150 क्लासेस, 150 से ज्यादा क्लासेस हैं मैथमेटिक्स के, जरूर देखें, बेसिक क्लियर करें। करो, मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम, और जो इसका फॉर्मूला है वो दोनों का एक साथ है, मैक्सिमम का भी मिनिमम का भी। कीजिएगा आराम से क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। आराम से करें। देखो एस्पायरेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद दिस नेगेटिव साइन, विद दिस नेगेटिव साइन। अब हमारे पास है क्वेश्चन 3 cos x जमा 4 sin x, यानी ए और बी गिवन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर द रूट ऑफ ए इज 3 3 9 जमा 4 4 16 माइनस अंडर द रूट ऑफ 25, यानी कि -5। अब इसकी वैल्यू तो -5 आ गई, साथ में प्लस 8 भी है, जो कितना आ गया, जमा का 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस फंक्शन की तो हमने निकाल दी वैल्यू। ठीक है, ऐसा एक डिटो क्वेश्चन tan थीटा जमा कोटेंजेंट थीटा पे भी पूछा जाता है, जो एपीजीपी से सॉल्व होता है, नेक्स्ट क्लास में जरूर लेकर आऊंगा। आगे चलेंगे, देखो, वैल्यू ऑफ साइन 45 जमा थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, करेंगे सॉल्व। ऑप्शन ए 2 cos थीटा, ऑप्शन बी 2 sin थीटा, ऑप्शन सी 1, एंड ऑप्शन नंबर डी 0। कौन सा हमारा सही जवाब होगा, करें आराम से, देखेंगे क्वेश्चन कौन सा जो है सही होगा, करें। ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूला के तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये डेरिवेटिव में हेल्प करता है, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेंड को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दो फॉर्मूलाज लगेंगे यहां पर, करें आराम से। देखो, सबसे पहले है यहां पर साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, यही व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए
कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस के फार्मूले पेयर में चलते हैं। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस लगेगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, कितना आएगा? साइन 45 डिग्री। 1/√2 कॉस थीटा जमा 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा माइनस हो गया, साइन से साइन माइनस हो गया, कितना आ गया? 0। क्या हमारे पास ऑप्शन में 0 है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी 0। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अब बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कहां से निकलेगा? हिंट दे देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। टेन थीटा गिवन है 3, यानी 3/1, परपेंडिकुलर 3, बेस 1, हाइपोटेन्यूज निकालो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद साइन थीटा पूछा है, कितना आएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर साइन थीटा होता है नेगेटिव, यानी आपका आंसर जो भी है नेगेटिव उसे रखना है, यानी ऑप्शन सी और डी में से ही एक सही जवाब होगा। अब वो कौन सा होगा ये आपने बताना है। कहां से पता चला? थर्ड क्वाड्रेंट में बोला, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज नेगेटिव, तो ऑप्शन सी और डी में से ही सही जवाब होगा। कमेंट करके उस पर आंसर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी या क्लास अच्छी लगी तो इससे पीछे वाली क्लासेस भी जरूर देखिएगा। बहुत हेल्प आपकी होगी, आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यह सीरीज आप सभी के लिए यूट्यूब के ऊपर जो है चलाई गई है, रोज शाम 9 बजे। धन्यवाद एस्पायरेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ, नए फॉर्मूलाज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।